शिष्य की जो शब्द होते हैं वो गुरु की पहचान होती है। अगर वो सेवा भाव में गुरु के चरणों में रहा है, लोट पोट रहा है प्रेम और श्रद्धा से, समर्पण से, तो शिष्य के जो शब्द होते हैं गुरु की पहचान हो। ब्रह्मत्व शब्द निकलते हैं, भेद देते हैं किसी भी समाज के, किसी भी व्यक्ति के शरीर को भेदते हुए अंदर तक, उसके मूल तक पहुँच, क्योंकि गुरु तो मूल में खड़ा हुआ है। और ऐसे शब्द, ऐसे साधक का व्यवहार भी बड़ा सम्मानित व्यवहार होता है। साधारण, मनमोजी, चुपचाप, मंथन करता हुआ, समाज को पता भी नहीं चलता। ये पहचान है साधक की, शब्द और व्यवहार। उसका व्यवहार भी गुरु के साथ ही, गुरु के शब्दों को, विचारों को देखता हुआ, आत्ममंथन करता हुआ, व्यवहार में लाता हुआ आगे बढ़ता। एक आम मनुष्य के शब्द किसी को भेद नहीं सकते हैं, पर शिष्य के शब्द भेद देते हैं। अगर वो गुरु के चिंतन में लगातार रहा है, साधना मार्ग में रहा है, उनके चरणों में लोट-पोट रहा है, तो सीधा मूल तक पहुंचा देता, उसको भेद देता, और उसको मानना ही पड़ता है उस साधक की बात को। उसको साधक की बात माननी पड़ती है। और एक मनुष्य के व्यवहार जो देहगत अवस्था में होते हैं, भेद नहीं सकते, अंदर तक भेद नहीं सकते। लोभ के कारण वो निश्चित रूप से किसी खंड में अपना फायदा उठा लेगा, पर संस्कारित भाव में भेद नहीं सकते उसको। संस्कारित भाव में साधक जो गुरु के चरणों में लोट पोट रहता है, उसके शब्द और व्यवहार ही किसी मनुष्य को भेद सकते हैं। और जब उसको भेदते हैं तो लगातार उस साधक या शिष्य के पास वो मनुष्य आता रहता है कि मुझे आपके पास आना अच्छा लगता है, मुझे आपके पास बैठना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ घूमना अच्छा लगता है, आपके पास आकर मैं नए चिंतन और नई वैभव में पड़ जाता हूँ, ऐसा कहता है साधक। तो भेदने की क्रिया शिष्य के पास ही होती है, जो गुरु के पन्नों को पढ़ता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के प्रेम में रहता है, गुरु के शब्दों में रहता है, गुरु के साधना मार्ग में रहता है, तो भेज सकता है। और जब भेज सकता है तो अग्रणीय रहता ही है, दिशा दे सकता है समाज को, चेतना दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, अपनी बात को रख सकता है, आत्ममंथन करता हुआ अपने विचारों को, अपने विचार मूल रूप से गुरु के विचारों को रख सकता है वो। और वो प्रशंसनीय का पात्र होता है, समाज में चेतना का पात्र होता है, ज्ञान का पात्र होता है, सब उसका सम्मान करते हैं। तो भेदने की क्रिया भी गुरु साधक को ही देता है। पोथन से कभी भी भेदा नहीं जा सकता। पोथन देखी पड़ी, आँखन देखी पड़ी, आँखों से, भ्रुकुटी के माध्यम से साधना की चेतना के द्वारा दूसरे को भेज सकते हो, मूल तक भेज सकते हो। और ऐसे साधक को सब प्रशंसनीय करते, प्यार करते हैं, पूजते हैं। पूजनीय रहता है वो साधक, गुरु के चरणों में भी पूजनीय रहता है, देवत्व भाव में भी पूजनीय रहता है, समाज में भी गुरु का भी मान सम्मान बढ़ता है, गुरु की चेतना भी बढ़ती है, धर्म की संस्कृति की पताका भी समाज में फैलती है। इस समाज के कई पहलू हैं, हमें छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ना चाहिए। अगर इन पहलुओं को साधक ना पकड़े, समाज के छोटे छोटे पहलुओं को ना पकड़े, अपने साधना मार्ग को ना पकड़े, तो फायदा क्या है जीवन का? तब तो वो जो खाए, जो भोगे और विसर्जन करे, तो उसके बाद चेतना कहाँ है? योग की क्रिया में कैसे जाएगा वो? जितना उगाए और खाए और भोगता वो अपने जीवन को खत्म कर दे। तो इस खंड खत्म करने की क्रिया का इतना सा खंड तक ही साधक रहेगा साधना मार्ग में। ये तो छोटा खंड है हमारे जीवन, सुमिरन बड़ा खंड है। सुमिरन करते करते उस पड़ाव को पार कर, अनदेखा पथ, किसी के आंचल में, किसी के चरणों में, किसी के आशीर्वाद के तले उस पथ को प्राप्त करना। इस पथ को भी लेते हुए कर्म, इसमें कर्महीनता नहीं होनी चाहिए, कर्म योग भी इसमें होना चाहिए, ये आत्ममंथन भी होना चाहिए, योग की क्रिया भी होनी चाहिए। इन दोनों तराजों को करता हुआ फिर बाद में जब वो अपने आप को संचालित करता हुआ एक तराजू की भांति अपने आप को जब खड़ा पाता है, तो वो बीच की अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। वो अपने आप को देख लेता है, जैसे तराजू होता है योग और भोग की अवस्था, तो देख लेता है कि भी हाँ भाई मैं ठीक चल रहा हूँ, अवलोकन हो जाता है जीवन का। तो वो मुष्टन को पकड़ता हुआ अपने शरीर को और अंत तत्व को पकड़ता हुआ अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाता है। तब उसके हाथ में गुरु की वचनों की, चेतना की एक झलक होती है, उसके चेहरे में होती है, उसकी चेतना, गुरु की चेतना उसके चेहरों में होती है, उसकी आंखों में होती है, और वो पूजनीय होता है, श्रेष्ठ होता है ऐसा साधक। ऐसी छोटी छोटी बातों को भी हमें अपने जीवन की शैली में अपनाना चाहिए, मानसिक स्वरूप से नहीं, हृदयगत स्वरूप से।
ठहरना चाहिए, किसी गुरु की शीतलता के चरणों में, उसकी छाँव में ठहरना धैर्य के साथ, तब पथ मिलता है, तब जीवन मिलता है, दर्शन मिलता है, तब गुरु दर्शन मिलता है। आशीर्वाद है आप सबको।